मूडी सॉरी और उसका मीडिया इतनी हाई क्रिएट कर चुके हैं। आप कहते हैं कि देव टेकन बेसिकली टू लेवल जिसको कहते हैं क्रॉस द रूबिकॉन, और वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो। उसके बाद क्लाइम डाउन कैसे किया जाए, वहां पे एक सोच है जो शेन वॉश। लेकिन हमारा अपना जो एक्सपीरियंस रहा गोदी मीडिया में इंसिडेंटली 5 दिन से हम लोग जा रहे हैं, तो वो तो बेसिकली जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार है, मतलब उनमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने रियलाइज किया, आई थिंक पाकिस्तान का डे 1 से ही स्टांस था कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, झूठा, बिकॉज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, आई थिंक कल भी बातचीत हुई, इसमें DISPR ने इसको बड़ा एलेबोरेट किया किस तरीके से FIR काटी गई और किस तरीके से ये लोग जो अलेज्ड टेररिस्ट है वो आए 300-350 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में, और आपने जो है विद इन हाफ एन आवर बल्कि 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा दिया। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा आई थिंक हम लोग भी टर्की में है जो यहाँ से सपोर्ट जा रही है, चाहे टर्की हो, अजरबैजान के एक डॉक्टर अहमद सरगुलू हैं जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उनका मैं सिर्फ ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ कि पाकिस्तान जस्ट डिफेंडिंग द बॉर्डर, प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ एंटायर मुस्लिम उम्मा, और हमें इनके साथ खड़ा होने की तो यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अजरबैजान हो, टर्की हो, यमन है, गजा है, बांग्लादेश है, चाइना है, और आहिस्ता आहिस्ता अभी आई थिंक मिडल ईस्ट में भी ये फील हो रहा है कि भारत जो है वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। जो मिलिट्री प्रेपरेशन है आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो जरूरी भी था। हमें हमेशा छेड़ा जाता है इंडियन मीडिया पे जी कि आप की नींदें हराम हो गई। नो, बेसिकली जब पाकिस्तान के ऑनर एंड इंटीग्रिटी की बात आएगी तो वैसे भी हमारी फोर्सेज जो है 24/7 जागने वाली फोर्सेज है। ये एक बैटल हार्डन फोर्स है जो हमेशा भारत ने रियलाइज नहीं किया कि बैटल हार्डन क्या होता है। अभी उनके अपने हालात भी हैं कि जब LOC पे डिप्लॉयमेंट हुई तो 2 यूनिट्स उनके आपस में लड़ पड़ी है, 13 सिख रेजिमेंट और 185 BSF, और फायरिंग में 5 बंदे उनके मारे गए, एक मेजर अवतार सिंह है और 4। तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मेरे ख्याल में क्लाइम डाउन करना मुश्किल है। बाकी वी आर रेडी जिस तरह बताया गया, और शायद इस दफा लास्ट टाइम तो एक एयरफोर्स उनकी जलील हुई थी, क्योंकि तीनों फोर्सेज के जलील होने का टाइम आ गया। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा, DGISPR ने भी कहा कि वी आर रेडी, हमें जो है ना आजमाए नहीं भारत, और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान हैंडल कर रही है, जिस तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, फिर इल्जामात लगाए गए, तो पाकिस्तान के इस जामे जवाब को आप कैसे देखते हैं? हमारी जो सफारतकारी है उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? जी, लड़ाई बिल्कुल 4 से 5 फ्रंट पे होती है, जिसको हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं, लेकिन लोग इसका मजाक करते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट आपने देख लिए, पॉलिटिकल है, फिर इकोनॉमिक है। इन्होंने पानी के लिए धमकी दी तो हमने फिर एयर स्पेस बंद किया और उसका इतना ज्यादा लॉस हुआ है। फिर मैं मिसाल दे दूं कि इसकी जो इंडिगो है, सबसे बड़ी एयरलाइन है भारत की, दे हैव लॉस्ट $1 बिलियन इन अ डे स्टॉक्स में, इनडायरेक्ट लॉस। बाकी जो रूट्स का है, जो वहाँ को परेशानी वाला डन। फिर अभी आ जाते हैं मिलिट्री प्रिपरेशन पे। इसमें आई थिंक भारत को थोड़ी सी गलतफहमी है। मैं कल इंटरव्यू देख रहा था करण थापर का मुझे यूसुफ साहब के साथ, और बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच इट। ये सेन लोग कैसे डिस्कस करते हैं, तो भारतीय मीडिया में तो बर्दाश्त नहीं है। वो लोग अभी तक आई थिंक शायद 2014 में थे, 2019 में भी नहीं, जहाँ पे उनको मार पड़ी थी। 2019 से लेके 2025 तक 6 साल गुजर गए हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी में न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी आई है, बल्कि उसके अंदर सदाद में भी इजाफा हुआ है। अभी आप एयरफोर्स में सिर्फ देख लें, जो PL-15 एयर वेपन सिस्टम है हमारा, मिसाइल है, अभी इंडक्ट हो भी गए। मतलब भारत में अगर पाकिस्तान चाहे, जैसा अभी 4 जहाज लॉक किए थे रफाइल, ऑक्युपाइड कश्मीर में आए, फिर वो भाग गए दम दबा के, यू कैन शूट देम फ्रॉम 200 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन कि आपने आगरा से टेक ऑफ किया एंड देन यू शॉट डाउन, या आप पठानकोट से उड़े और आपको पता ही नहीं है कि यू आर शॉट डाउन, या जयपुर से उड़े, या नीचे इनके बेसिस हैं इंडियन गुजरात में। दूसरा जो है लैंड पे आपने देख लिया है कि आपस में यूनिटें लड़ रही हैं, बिकॉज इधर एक बैटल हार्डन फोर्स जो 20 साल से लड़ रही है। टाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बैटल हार्डन, मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त कोई जवान और कोई जनरल नहीं है पाकिस्तान आर्मी में, 3 से 4 आपके ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, और हार्ड को लड़ाई है वेस्टर्न बॉर्डर पे हुई है, कश्मीर में हम लोग फौज रहते हैं। फिर नेवी आ जाती है, इसकी एक मैरीटाइम कैपेबिलिटी, एक तो शिप्स हैं, सबमरीन हैं, फिर आपका कोस्टल। इसके अलावा एक इसकी जो है ना ड्रोन कैपेबिलिटी है, जिसकी कम बात होती है। 1500 मील इसकी रेंज है। जस्ट इमेजिन कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर $1 अरब का निकलता है विशाखापट्टनम से भारत का, और आपका 50,000 का ड्रोन उसको ठोक देता है। तो जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना बड़ा लॉस है। मैं सिर्फ भारत को एक वार्न कर दूं कि हूतीज ने जो बहुत कम इस्तेदाद है मिलिट्री कैपेबिलिटी, नाक में दम कर दिया अमेरिकन का और वेस्ट का। इमेजिन कि अगर पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स
अरेबियन सी में ड्रोन वॉरफेयर करती है, आपको समझ नहीं आएगी कि आपको कहाँ से किया है। Exactly. So I think this is now well known to their military strategies पे भारत में भी लिखा भी जा रहा है और आई थिंक उसमें डिस्कशन हो सकती है कि भारत की क्या फील जा रही है राइट नाउ। तो फिर बताइएगा कि ब्रिगेडियर साहब इस वक्त जो टाइमिंग है इस बयानात की, उससे क्या आपको पता चलता है? क्योंकि हमने देखा है 2019 में भी ऐसा ही वाकया हुआ, जब इलेक्शन करीब आने वाले थे तो मोदी सरकार की जानिब से ऐसे बयानात आने लगे। अब 2025 में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है, तो इसका कोई ताल्लुक आपको लगता है कि उनकी सियासत से भी है? या तो इंडिया ट्राई टू कहते हैं ना कि बेसिकली एक वार से 3 शिकार करने की, मेरे ख्याल में, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक तो आपने जिक्र किया डेफिनेटली बिहार में इलेक्शन है, दे फील के रेल स्ट्रीट इंडिया में हर रियासती इलेक्शन, बिहार बहुत बड़ी स्टेट है और ये बीमारू स्टेट्स में आती है, बड़ी भुखमरी किस्म की स्टेट है। वहाँ पे आई थिंक पटनायक के साथ इनकी कोलेशन है और इतने बेशर्म है, जब सऊदी अरब इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस छोड़ के दौरा, तो ये सीधा बिहार चला गया। अभी इनका 7 को शायद जाएगा ऑक्युपाइड कश्मीर, और वहाँ पे जाके देवर लाफिंग और लोग कहते हैं यार शर्म आनी चाहिए कि आप वैसे तो उतना रोना डाल के आए तो आप हंस रहे हैं पटनायक के साथ जलसों में। तो एक तो डेफिनेटली भारत में स्ट्रॉन्ग वॉइस है ये सारा इसके लिए, इसकी पहले भी आई थिंक आपने देखा लोकसभा से पहले। दूसरा आई थिंक इट वाज टू अफेक्ट द रिलेशनशिप जो है और उसका फायदा उठाना। सऊदी अरेबिया का इसका मोदी का और जेडी वैंस का आया हुआ था इंडिया में। Now this was a very इंटरेस्टिंग टाइमिंग कि आप ऐसे टाइम पे करें, सऊदियों को माइंड में डालेंगे, देखेंगे पर आए हुए थे पीछे ये कर दिया। हालांकि नाउ दे स्टार्टेड रियलाइजिंग बिकॉज चीजें देखें करना तो सबने किया, पाकिस्तान ने भी किया और भारत ने समझा कि ये उनको सपोर्ट मिल रही है डिप्लोमेटिक। देखें इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, इवन हम कंडेम करते हैं, लेकिन विदाउट प्रूफ जो है फिर आप पे छठी सिंहपुरा का इल्जाम है जो सिख कह रहे हैं कि आपने माजिम का कैप्टन आई थिंक उसने सिख कैप्टन ने अभी डिस्क्लोज किया, वो हाइडिंग में है कि ये मुझे कहा गया था और लोगों ने जाके मारा सिखों को जब बिल क्लिंटन आया हुआ। तो ऑल टोल्ड टाइमिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आई थिंक इसने बूमरैंग कर दी इनके से। हाँ ये जरूर है कि इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन की बात चली है, वो इम्पोर्टेंट है कि क्या 24 आवर्स में आप बड़ा डिसीजन ले सकते थे, तो क्या दैट वाज द टारगेट। और भारत समझता है कि अभी लंबी एक पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड आई थिंक स्टेट ऑफ ऑस्टेरिटी में डाले, उस पर गौर करने की जरूरत है उसको कैसे। अच्छा उसके भी 101 तरीके हैं, लोग समझ शायद को डैम्स उड़ा भी जाएंगे। देयर आर नाउ टेक्नोलॉजीज, अभी टैंक है तो जब शिप होता है आपने देखा है कि उसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप उसके क्रिटिकल जगह पे हिट करते हैं और वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो डैम्स को इनइफेक्टिव करना उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी है और पाकिस्तान का राइट भी है। व्हेन वी से वी विल प्रोटेक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, उसको किया जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है मेरे ख्याल में। अच्छा एक और असेसमेंट जो मैंने करण थापर के सवालों की वजह था कि शायद पाकिस्तान फौज बड़ी अनपॉपुलर है और जो है बलूचिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है। मैं ख्याल ये शायद मिस रीडिंग भी हो सकती है कि रॉ ने एक गलत पेपर उनको पुट अप किया जी कि बहुत बुरे हालात हैं ऑल दैट। तो अभी आपने देखा है कि हमेशा फौज के साथ खड़ी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अवाम जो है डरती कह रही हम खुद आगे जाएंगे, बल्कि भारत एक मीम बन चुका है और मोदी साहब परेशान है। और ये गलत फहमी ही है इनकी। हम तो देख रहे हैं पूरी कौम यकजा इस वक्त, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है तो फिर तमाम जो अंदरूनी मामलात होते हैं साइड पर रख दिया जाता है और फिर इस तरीके से मुत्तहिद होकर दिखाया जाता है। तो ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है, व्हाट्स द मेन रीज़न? क्या हम हमेशा से ही भारत को एक्सपोज करते आए हैं हर किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे, भले ही वो कुलभूषण यादव वाला मामला हो या पुलवामा वाला मामला हो, हमने हमेशा एक्सपोज किया है भारत को। तो अभी भी गैर जानिबदाराना जो तहकीकात वाला मामला है वो उस तरफ इसीलिए नहीं जा रहा कि एक बार फिर से जो है वो एक्सपोज हो जाएगा भारत? यार उस पर कुछ चीजें करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में डॉक्टर कमर चीमा का एक अच्छा थीसिस चल रहा है मीडिया पे। उसने कहा जी कि आप असेस करें कि 2014 में मोदी आया था फर्स्ट टाइम, मुझे थर्ड टर्म है और लोग सोच रहे हैं शायद 2030 तक चौथी टर्म भी देगा। क्या हालात ठीक हुए हैं ट्रैजेक्टरी पाक इंडिया रिलेशन? अगर तो ठीक हो रहे हैं इसका मतलब है कि मे बी वी कैन मूव, लेकिन अगर बद से बदतर हो रहे हैं एंड दीस पुट एंटायर साउथ एशिया एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर आपने एक खतरा क्रिएट कर दिया, इस पे लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जी कि जब तक तो ये है एंड वी एक्चुअली आई प्रे, मैं हमेशा कहता था जी कि लेट हिम स्टे फॉर 2040 और इतने टुकड़े करेगा इंडिया की, इतनी फॉल्ट लाइन कोई रोड कर देगा तो भारत को संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ शुड बी वेरी क्लियर। बाकी ठीक है, मिलिट्री की तैयारी भी है, डिप्लोमेटिक भी है, ये बीजेपी के होते हुए कोई खैर की उम्मीद नहीं है। यू आर ऑलरेडी इनटू अ प्रोटेक्टेड वॉर, चाहे वो वर्ड्स की होती थी या मिलिट्री की है या वाटर की है, इकोनॉमी की है, और इसके लिए जरूरी है कि वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। ये जो है ना जी कि ये ताइफे भेजे जाए तो कल्चरल एक्सचेंज है, स्पोर्ट्स का आपने देख लिया तो खेलना नहीं चाहते आप, इतनी हेटेड है। मैं अभी जाता हूँ मीडिया पे, लिटरली
और इतने वो बदतमीज है इनका मीडिया, मतलब उनका बस है इनके चैनल वहां से निकल के ना मेरी मुंह नोच ले, यानी दिस इज काइंड ऑफ हेटेड। कम से कम जो मोदी मीडिया है या जो भक्त है RSS के, बाकी जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, नाउ वी शुड एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग, चाहे वो खालिस्तान की आवाजें, अभी आई थिंक फखर सिंह पन्नू का स्टेटमेंट आया है कि हम पंजाब से भारतीय फौज में नहीं जुड़ने देंगे, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, नक्सलाइट्स हैं, अभी आप फुल खेलें इंफॉर्मेशन डोमेन में भी, एंड आई वुड से कि व्हाटएवर वी हैव, और ऑक्युपाइड कश्मीर तो इंशाल्लाह ऑलरेडी कश्मीरी को दोबारा समझ आ गई कि उनको लेट्स से कश्मीरी नहीं तस्वुर किया जाता, उनको पाकिस्तानी तस्वुर किया जाता है। और मेरा एक छोटा सा मैसेज जाते जाते है अवैसी साहब के लिए और जो सरकारी मुसलमान लीडरशिप, तो अभी उनको आगे करके ना स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि शर्म करो अवैसी साहब। कायद ने कहा था कि तुम लोग ना अपनी वफादारी साबित करते करते मर जाओगे, नोबडी विल बिलीव इट। आज आप बढ़ के मार रहे हैं, ये 30 करोड़ जो मुसलमान है उसकी जो हालत है सिर्फ भेड़ बकरियों वाली, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। मुसलमान समझता है कि अभी लैम्स की तरह इनको स्लॉटर किया जाए और इनको मारा जाए, तो वो जो है उसको स्टिल डिफेंड कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इसको शर्म आनी चाहिए। आजाद जो है जिसका बड़ा नाम लिया जाता है कि वाइट फाइनल था, उनको शर्म आनी चाहिए। जी, मुसलमानों को रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।